अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट खसूसी तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के हवाले से, कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या होता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं और उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेहताब हमीद साहब। सर, वेलकम टू मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। थैंक यू दानियाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग 4-5 इस तरह के कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पे शो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अच्छा, देखिए, इससे पहले हम ट्रेनिंग, स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग को थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं। स्पीकिंग इज़ के आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, एक ग्रुप के सामने आप कोई भी बात करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पीकिंग। अच्छा, अब कुछ लोग उनकी बातें दूसरों को मोटिवेट करती हैं, उनकी स्टोरीज दूसरों को मोटिवेट करती हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया होता है, जिसकी वजह से जब वो किसी ग्रुप के साथ बात करते हैं तो वो लोग मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर की जो आग है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, उन्हें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। सो येस यू कैन डू की जो फिलॉसफी है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग में आ जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ स्पीकिंग की एक तीसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशनल स्पीकर। एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की और वो दूसरों के लिए, यूथ के लिए, इमर्जिंग ट्रेनर स्पीकर्स के लिए इंस्पायरेशन होता है। वो जब बोलता है लोग उससे इंस्पायर होते हैं। देन फिर हम आते हैं ट्रेनिंग की तरफ। अच्छा, ट्रेनिंग स्पीकिंग सिर्फ नहीं है, ट्रेनिंग एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर स्पीकिंग भी है, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसके अंदर बिहेवियरल चेंज के लिए एक पूरा थॉट प्रोसेस है, जिसमें आपका पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड है और इसका ड्यूरेशन भी स्पीकिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज स्पीकिंग के अंदर आप 40 मिनट 50 मिनट एज अ की नोट स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप बोलते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। इट मीन के स्पीकिंग में जो बात आप जनरली लोगों को समझाते हैं, एक बात, एक बिहेवियरल चेंज, ट्रेनिंग में आप पूरा दिन लगा के उसको ऑडियंस के माइंड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और उनके बिहेवियर में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनके बिहेवियर में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। सो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इट्स वेरी स्पेसिफिक, लाइक उसमें कॉग्निटिव लेवल पे कोई चेंज आएगा या स्किल लेवल पर कोई चेंज आएगा और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशनल लेवल पर, नॉलेज लेवल पर भी चेंज आएगा। सो ये 3 टाइप के चेंजेस आपकी ट्रेनिंग के अंदर आती हैं और जब यही ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप डिलीवर करते हैं तो उसको एक टैग, एक लेबल लग जाता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। ज़बरदस्त, ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन आई हैव एवर हर्ड रिगार्डिंग मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और एनीथिंग, मतलब डिफरेंट लोगों ने नाम दिया। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। लोग ट्रेनर को मोटिवेशनल स्पीकर कह देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को ट्रेनर समझ लेते हैं। सो इट्स अ बिग कंफ्यूजन। बज़ वर्ड है मोटिवेशनल स्पीकर, बूम है इसका, तो लोग इसी को जनरली यूज़ करते हैं। अच्छा, बेसिकली इन तमाम जो इस तरह के सेशंस होते हैं उसमें जो एक मैं समझता हूँ एज अ लेमैन कि आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको इन्हांस किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से आप बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि ऐसी क्या चीज़ होती हैं जिनको देखते हुए या जो चीज़ें आप अपनी ऑडियंस को परफॉर्म करवाते हैं जिनसे ये चीज़ें आपकी इंक्रीज कर जाती हैं। देखिए, सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो उसमें किंग स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप 21st सेंचुरी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो जो किंग स्किल है ना, उस पर आपका अबूर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है, आपको गुफ्तगू का जादू नहीं आता, सो आप अपनी बात सही से दूसरों को कन्वे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और उस गैप का नुकसान आपको भी होता है और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी होता है। अगर आप एक टीम लीडर हैं और आप अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अब उस गैप की वजह से क्या होगा, आपकी टीम आपसे जुड़ नहीं पाएगी, आपका बॉन्डिंग है, आपका जो रिलेशन है वो वीक हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन की स्किल जो है वो बेसिकली आपकी किंग स्किल है और जब तक आप इस पर काम नहीं करते आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। इसके बाद लीडरशिप है, टीम बिल्डिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि अपने इमोशंस को जानना। इसके साथ साथ कुछ और माइंड की स्किल्स हैं जो अगर आप हासिल कर लेते हैं, जिन पर आप प्रैक्टिस करते हैं, उनके प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो 1x से 10x हो जाती है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्फोसिस होता है कि इन स्किल्स पर एम्प्लॉय के
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज दे वांट के वो लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, और लीडर के अंदर अगर ये स्किल्स नहीं होंगी तो वो अपनी पूरी टीम को, अपने ग्रुप को लीड कैसे करेगा। सो दैट्स वाई सॉफ्ट स्किल जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है 21st सेंचुरी में ग्रोथ करने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा से बात होती है लीडरशिप की, लीडरशिप स्किल्स की, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है इस हवाले से। कुछ कहते हैं कि लीडर बाय बोर्न होता है, कुछ कहते हैं कि उसको पॉलिश किया जा सकता है, वो चीज़ें, वो खूबियाँ, वो क्वालिटीज़ उसमें इन्हांस की जा सकती हैं। तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, जो हमारा बिहेवियर है ना वो चेंज होता है, वो सोशल लर्निंग से चेंज होता है, वो हमारी पर्सनल लर्निंग से चेंज होता है। सो लीडरशिप भी एक ऐसी स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। हाँ, आपके अंदर कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं, बट उन अनडिस्कवर्ड ट्रेड्स को भी आपने जब अनपैक करना है तो उसके लिए आपको एक स्किल सेट चाहिए। लेट्स सपोज कि आप फीडबैक के लिए ओपन नहीं है और आपके अंदर लीडरशिप की सलाहियतें मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आप उनको अनपैक नहीं कर पाएंगे, उस हिडन पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर पाएंगे। सो लीडर जो है वो स्किल, लीडरशिप की स्किल को सीखा जाता है। सेम लाइक जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं, सेम लाइक जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं। सो लीडरशिप की स्किल को सीखा जा सकता है और इसके लिए अपने माइंड के मसल्स को बिल्ड किया जा सकता है। अच्छा मेहताब साहब, आप एक ट्रेनर हैं, जाहिर है देयर इज अ जर्नी बिहाइंड कि आप इस वक्त यहाँ इस स्टेज पे मौजूद हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट था, कौन सा ऐसा टाइम था जब आपने डिसाइड किया कि यार दिस इज़ द फील्ड, अब इसको मैंने लेके एज अ प्रोफेशन चलना है और इसमें मैंने एक्सेल करना है? और उसकी वजह क्या थी? देखिए, बैक इन 2014 आई वाज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, और इस्लामाबाद क्लब में एक ट्रेनिंग चल रही थी और एक इंटरनेशनल ट्रेनर वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो डिलीवर कर रहे थे। सो वहाँ पे मुझे बैठे बैठे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि इतना कुछ हासिल करने के बाद एमफिल की डिग्री भी ले ली, बट अंदर कहीं ना कहीं खाली है। अब ये कॉल थी बेसिकली सॉफ्ट स्किल की। सो इस कॉल ने मुझे मजबूर किया कि मैं इन चीज़ों को सीखूं, एंड देन फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी। और जब आप सीखने के जर्नी पे आप स्टार्ट करते हैं अपने, और जब इस समुंदर में आ जाते हैं, तैरना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप जितना सीखते जाते हैं आपको कम लगता है। और ये सीखने का अमल वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे ये रियलाइजेशन दी कि मुझे यही फील्ड चूज़ करनी है। कि एक तो बिकॉज मैंने अपनी लाइफ की एक मिशन स्टेटमेंट बनाई, एंड वो बड़ी सिंपल है, लर्निंग, अर्निंग एंड एम्पावरिंग अदर्स। कि आपने अगर दूसरों को एम्पावर करना है तो उसके लिए आपको अर्निंग चाहिए, और अर्निंग के लिए आपको लर्निंग चाहिए। इट मीन कि स्टार्ट है लर्निंग से। जब तक आप लर्निंग वाले फेस पे काम नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं होगी। अब अर्निंग सिर्फ पैसों की नहीं है, वो नेटवर्क की है, वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो आपका नॉलेज है। देन अर्निंग के बाद फिर है एम्पावरिंग अदर्स, कि आपने अगर दूसरों को एम्पावर करना है तो उसके लिए पहले आप खुद रेडी हों। सो ये एक क्वेश्चन था जिसने मेरे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर किया, एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। और जब काम करना शुरू किया तो वो मज़ीद चीज़ें खुलना शुरू हुई, और फिर ये सफ़र स्टार्ट हुआ जो अभी तक चल रहा है, और आखिरी सांस तक चलता रहेगा। बिकॉज लर्निंग एक ऐसी जर्नी है जो कभी भी एंड नहीं होती, आप हर इवेंट से सीखते हैं। ये सफ़र अल्लाह करे कि ऐसे ही चलता रहे, और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। अभी आपने इस्लामाबाद की एक ट्रेनिंग का जिक्र किया, क्या यही वो पॉइंट था, या क्या वही ट्रेनर था जो आपकी इंस्पिरेशन था? अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं ट्रेनर के साथ साथ वो एक एक्सपीरियंस, वो मोमेंट जहाँ पे मेरा लाइक हम कोचिंग में कहते हैं इनसाइड एक्टिव करना ना, बेसिकली उस मोमेंट में मेरा इनसाइड एक्टिव हुआ कि मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मुझे अंदर से जवाब आया कि मैं तो ज़ीरो पे हूँ। इस जवाब ने मेरे अंदर इस अर्ज को, इस तलब को एक्टिव कर दिया कि मुझे सीखना है, बिकॉज सीखने के बगैर, इसीलिए मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट में लर्निंग, अर्निंग एंड एम्पावरिंग अदर्स। सो लर्निंग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप दूसरों को एम्पावर कर लें, आप अर्न कर लें, अगेन आपने लर्निंग पर ही वापस आना है। सो लर्निंग वो पॉइंट थी, और उसी ने मेरी लाइफ को चेंज किया। देन फिर फर्दर डिफरेंट उसमें ट्रांजिशंस होती हैं। कौन है सर इस फील्ड में आपका? अच्छा, देखिए, इसमें देयर आर मैनी इंस्पायरेशंस। लाइक अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो डिफरेंट पॉल मैककेने हिप्नोसिस के अंदर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। इसी तरह दीपक चोपड़ा हैं जो मेडिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैक कैनफील्ड हैं जिनकी किताबों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मैंने उनके डिफरेंट कोर्सेज़ किए। टोनी रॉबिन है, और सो NLP। फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो कैसर अब्बास हैं, फरहाद करमले हैं, कासिम अली शाह से मैंने बहुत सी बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर की, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं,
कि आपने अखलाकियात के दामन को कैसे पकड़ के रखना है। सो ये मैंने फाउंडेशन से बहुत कुछ सीखा। सो इस तरह बहुत से नाम हैं। कामरान रिजवी हैं जिनको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में फादर का लक़ब भी दिया जाता है, बिकॉज 1992 में उन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स करवाना शुरू की थी, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी मिल रहा है। सो इस तरह बहुत से और भी नाम हैं, तो एक लंबी लिस्ट है, बिकॉज आपकी लाइफ के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे आपको एक नया बंदा एक नई इंस्पायरेशन के साथ ट्रिगर करता है, आपके इनसाइट को एक्टिव करता है। हर सेशन से बेसिकली आपको एक से दो बातें वो जो 60 निकाल लेते हैं मिनट का या एग्जैक्टली एक दिन का सेशन है, उसमें एक से दो बातें होती हैं एग्जैक्टली जो आपके लिए नहीं होती हैं, और माइट भी वो दो बातें किसी दूसरे साथ बैठे शख्स के लिए नहीं ना हो। एग्जैक्टली, बिकॉज आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, आप हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि सेम लर्निंग जब हम किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा माइंड ट्रिगर हो जाता है, और मे बी वो लास्ट जो आपकी ट्रेनिंग थी उसमें ट्रिगर ना हुआ। सो इसमें इन्वायरमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट हुआ है, कल्चर कैसा है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नाज़रीन, हमारे आज के गेस्ट मेहताब हमीद साहब से इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा मेहताब साहब, ट्रेनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनसे पहले कुछ आपकी लाइफ के हवाले से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी श्योर। फूडी हैं, खाने में क्या पसंद है? देसी फूड। देसी फूड, जी देसी फूड। हाँ, कढ़ाइयाँ। आप हैं तो इस्लामाबाद के, हाँ, लेकिन अंदर को पीछे से पिंडी बॉय। यस। अच्छा चलें, फिर तो आप मेलोडी फूड स्ट्रीट एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? अच्छा, वो पिंडी बॉयज की तरह वो बाइक लेके निकलते हैं या नहीं? बाइक की तो मुझे कह लें कि जब से मैं कॉलेज गया मुझे घर वालों ने गाड़ी दे दी, बाइक की तो इजाज़त ही नहीं है मुझे चलाने की। और कैसे चलाते हैं बाइक? नहीं, चलाते ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है चलाना। लाइक कि अगर कभी चलाना पड़ जाए तो बैलेंस करना उसको मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हाल दो गाड़ी चलाता हूँ। फ्री टाइम में देखें, डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सी फ्लो की स्टेट है। सम टाइम आप रिफ्लेक्शन मोड में होते हैं, आप कुछ सोच के लिखते हैं, अपनी थॉट्स को कैप्चर करते हैं। सम टाइम आप रीडिंग करते हैं, सम टाइम आप म्यूज़िक सुनते हैं, सम टाइम आप दोस्तों के साथ लाइक अभी रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग में था और मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं वापस आया और मैंने इरफान यूसुफ को कॉल की और मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ। तो फिर इनके साथ 2 घंटे का जो टाइम गुजारा वो तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई, थेरेपी होगी। और आज आते हुए भी यही हुआ कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब निकले थे और कब पहुँच गए। लाइक कि वो 7 घंटे का सफ़र ऐसे गुजर गया। सो ये भी एक कैथारसिस है कि आप अपने प्यारों के साथ, जिनके साथ आपकी माइंड की एनर्जीज मैच करती हैं, आप अलाइंड हैं, उनके साथ आप कन्वर्सेशंस करें, गुफ्तगू करें और दिल की बातें करें। अच्छा मेहताब साहब, कोई एक शेर, कोई कोटेशन? अच्छा, शेर जब वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत से लोग सुनाते थे कि अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी। सो एक टीचर के साथ मैं एक दिन सीधा हो गया। मैंने कहा सर बताएं डूबना कैसे है, कोई स्विमिंग पूल है या कैसे डूबना है? सो उस शेर ने मुझे बहुत ट्रिगर किया कि वो जो हाउ का एलिमेंट है वो मिस है। सो मोस्टली पाकिस्तान में हम लोग एज अ स्पीकर इंफॉर्मेशन थ्रो कर देते हैं, हाउ का प्रोसेस नहीं बताते। और जब तक आपको देखें, सब मुझे कह रहे हैं कि आप स्विमिंग करें, आप ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे करेंगे तो आप अच्छे स्विमर बन जाएंगे। अनटिल के मैं उस पानी में ना उतरूँ, अनटिल के मुझे कोई गाइड ना करे, मुझे कोई मेंटोरशिप ना दे। सो हाउ का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारी सोसाइटी में मिस है, और यूथ में भी हाउ, बिकॉज मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, सेशंस करता हूँ, हाउ का एलिमेंट मिस है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कैसे, और उस कैसे की तलाश के लिए हम अपने आप को एक्टिव नहीं करते, अपनी इनसाइड कॉल को एक्टिव नहीं करते। अच्छा मेहताब साहब, ट्रेनर बनने के लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं? कोई डिग्री करनी पड़ती है कहीं से जाके, कोई आपको प्रॉपर कोई एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है या उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, या क्या करना चाहिए? मेरे जैसा बंदा अगर मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं भी ट्रेनर बनूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे कोई डूबना पड़ेगा कहीं? हाँ, डूबना पड़ेगा। कौन सी जगह पे जाके मुझे डुबकी मारनी? अच्छा देखें कि डूबना पड़ेगा। डूबने के लिए सबसे पहले कि ट्रेनर जो है वो सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का नाम नहीं है, ट्रेनर सिर्फ स्पीकिंग का नाम नहीं है, ट्रेनर एक लाइफ स्टाइल है। ठीक है, लाइक कि मैं जो बातें कर रहा हूँ अगर मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मेरा इमोशनल कनेक्शन मिस हो जाएगा, और मैं जब ऑडियंस के साथ होऊंगा ना तो वो फेकनेस फील होगी। सो आपको एज अ प्रैक्टिशनर
इस फील्ड को अडॉप्ट करना होता है। और इसके लिए आपका रिसर्चर होना, रीडर होना, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी सॉफ्ट स्किल की प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लें, उसके ऊपर अपने माइंड का कैनवस जो है उसको ड्रॉ करें माइंड के कैनवस पर, देखें कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इसमें मैं कैसे स्टोरीज़ को अलाइन कर सकता हूँ। सो ट्रेनर एक आर्टिस्ट होता है, और जब तक आप अपने उस क्राफ्ट से मोहब्बत नहीं करते आप ट्रेनर नहीं बन सकते। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई कंटेंट किसी से लिया और उसको जाके डिलीवर कर दिया, उसके लिए आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, उसको प्रैक्टिस करना है। सो जैसे NLP है, हिप्नोसिस है, इसमें हम कहते हैं कोई मास्टर नहीं है, हम प्रैक्टिशनर्स हैं। प्रैक्टिशनर का मतलब कि हम उस प्रोसेस को बार बार यूज़ कर रहे हैं। सो हम जितने ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस करते हैं हमारी प्रैक्टिस उतनी बढ़ती जाती है। सो ट्रेनर बनने के लिए एक तो आपको किसी अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। सर्टिफिकेशन करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर ये इमर्जिंग फील्ड है, कोई डिग्री नहीं है इसकी एज सच। साइकोलॉजी के अंदर है बट ट्रेनिंग की डिग्री नहीं है। तो आप किसी एक वेल रिनाउंड ट्रेनर से एक स्ट्रक्चरल वे में इस चीज़ को सीखें इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन, लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेशन तक महदूद ना हो कि आपने वो सर्टिफिकेट लगा दिया और आपने कहा हाँ जी मैं ट्रेनर बन गया हूँ। सो ऐसे बहुत से अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने इतनी सर्टिफिकेशंस की हैं कि पूरी वॉल उनकी सर्टिफिकेशन से फुल है, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते। और जब कहा कि लर्न, हाँ, अर्न एंड एम्पावरिंग अदर्स, या तो जो आखिरी स्टेप जो है मेरे ख्याल में वो एम्पावरिंग, यस। अच्छा मेहताब साहब, आपकी नज़र में टॉप 5 ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए टॉप 5 की अगर हम बात करें, कामरान रिजवी हैं, कैसर अब्बास हैं, फरहाद हैं, सुहेल जिंदानी हैं, और इसके साथ साथ तरतीब से आ रहे हैं या आप रैंडम? अच्छा देखिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, मैं बिकॉज सॉफ्ट स्किल है, इसमें इसको मेजर करना इसका कोई ख़ास पैरामीटर नहीं है, तो इसमें आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये नंबर 1 है, बिकॉज इसकी कोई रैंकिंग नहीं है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। सो ये जो मैंने नाम लिए ये इंडस्ट्री के टॉप मेच्योर एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक अथॉरिटी रखते हैं, और इंडस्ट्री इनको इनकी अथॉरिटी की वजह से, इनके काम की वजह से जानती है। अच्छा मेहताब साहब ये बताइएगा कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर आपकी तरह का एक जो ट्रेनर है वो मंथली कितने पैसे कमा लेता है जस्ट टू मोटिवेट आवर यूथ? कि वो सिर्फ वो जो व्लॉगिंग वाले लोग हैं वो तो बता देते हैं कि जी आज ये देखें जी हमने 10 लाख आ गए इस वीडियो से, 5 लाख आ गए, तो वो इंस्पायर भी करते हैं लोगों को, हमारी यूथ को। लेकिन जब आप जैसे लोग, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो छुपाते हैं, वो बेशक इनकम टैक्स से छुपाते हैं, लेकिन एक एस्टिमेशन तो देनी पड़ेगी हमें अपने यूथ को कि हाँ जी हम इस फील्ड में भी पैसा बनाया जा सकता है। अच्छा देखें कि कोई भी फील्ड है ना, उसमें पैसा बनाने का ना एक कह लें कि प्रोसेस है, लेवल्स हैं। आप इनिशियली किसी फील्ड में आए और आप कहें कि मैं एकदम से उतना अर्न करना शुरू कर दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। एक इमर्जिंग ट्रेनर जो बिल्कुल स्टार्ट में अपना करियर स्टार्ट करता है, सो आप 200 से 300 के ईजीली वो अर्न कर सकता है, जो इमर्जिंग ट्रेनर है, जो बिल्कुल स्टार्ट करता है। एक ऐसा ट्रेनर जिसको 5 से 10 साल हो गए हैं, सो 1 मिलियन पर मंथ की एवरेज वो इजीली अर्न करता है। और जो टॉप लाइन के ट्रेनर्स हैं 5 to 6 मिलियन नॉर्मल रेंज में वो मंथली अर्न करते हैं, बट इसमें क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं तो सम टाइम आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, तो हम इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते, बट ऑन एवरेज मैंने आपको ये फिगर्स दिए ऑन एवरेज। और ये एक बड़े ज़बरदस्त फिगर हैं अगर देखा जाए तो, इट्स नॉट अ बिकॉज देखें जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं पूरी दुनिया के अंदर हाई टिकट ट्रेनिंग्स हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आपके जितने हार्ड स्किल के ट्रेनर्स होते हैं वो इतने हाई टिकट नहीं होते। लाइक टोनी रॉबिन एक वर्कशॉप में $1000 का टिकट होता है, और कितनी ऑडियंस होती है। और यही ट्रेनर्स जब किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ह्यूज अमाउंट चार्ज करते हैं। सो इट्स मीन कि जो इसका टिकट साइज़ है वो काफ़ी हाई है। हाँ, सो अगर आप अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं तो हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होता जाएगा। एग्जैक्टली। और सर ये कॉर्पोरेट जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको ग्रैब किस तरह किया जाता है? ठीक है, आप ट्रेनर बन गए, आपके अंदर वो तमाम स्किल्स भी हैं, आप एक बहुत अच्छा ट्रेनर, लेकिन एक कॉर्पोरेट कंपनी है, सपोज कोई भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप लोग किस तरह रीच आउट करते हैं, या किस प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी प्रोफाइल शो की होती है जिसको वो देख के आप लोगों को हायर? अच्छा, इसमें 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड हैं। नंबर 1 आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव होते हैं, बिकॉज लिंक्डइन पे सारी कॉर्पोरेट ऑडियंस है। सेकेंडली इसमें आपका एक सेल्स का प्रोसेस है कि आपकी कोई टीम है या आप खुद हैं इनिशियली इमर्जिंग ट्रेनर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका प्रपोजल है, जो आपका प्रोफाइल है, आप वहाँ तक पहुँचाते हैं,
और फिर आप मार्केट में थोड़ा सा सर्वे करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या हैं। देखें, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चीज़ें चलती हैं। सो आपको मार्केट में देखना है कि मार्केट में नीड किस चीज़ की है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सेक्टर में टीम बिल्डिंग की ज़रूरत है और मैं कहूँ कि मैं NLP का एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ, मुझसे ट्रेनिंग ख़रीद लें, तो कभी भी नहीं होगा। इट मीन कि आपको अपने प्रोडक्ट्स टीम बिल्डिंग से रिलेटेड अलाइन करने होंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसमें आपने प्रैक्टिस करनी होगी। देन फिर आपको उसमें काम मिलना शुरू हो जाता है। बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से आपको काम मिलता है, एक ये वे है। सेकंड है कि आप ऑर्गेनाइजेशन तक खुद जाते हैं, आप अपना प्रोफाइल उनके सामने रखते हैं, उनकी डिमांड्स चेक करते हैं और कहीं ना कहीं नीड्स जहाँ पे अलाइन होती हैं तो आप एक ऑफ़र अपनी दे सकते हैं। ज़बरदस्त सर। एट एंड हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ के लिए ये मैसेज है कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी और इस हाउ के प्रोसेस को डिस्कवर करें कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। रोज़ाना अपने आप से सुबह दोपहर शाम, नुस्खा दे रहा हूँ डॉक्टर की तरह, सुबह दोपहर शाम अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम मेरे समेत आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है और मुझे लग रहा है कि अब मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। आप आ चुके हैं। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।